राजू अदरा बोल रहा हूँ। आज आपको मैं घर की छत पर गुलाब इस तरह से उगाए उसके बारे में जानकारी देने वाला हूँ कि गुलाब उगाने की हर किसी की ख्वाहिश होती है कि मेरे घर में भी एक गुलाब का पौधा लग जाए। लेकिन क्या है, आप नर्सरी से ले आते हैं तो आपके प्लांट थोड़े दिन फ्लावर देते हैं और उसके बाद मर जाते हैं। लेकिन मैं आपको ऐसी एक तकनीक सिखाऊंगा कि इसमें आपको ढेरों सारे फ्लावर भी मिलेंगे और आपका प्लांट भी हेल्दी रहेगा। ये 1 साल पुराने मेरे सभी पौधे हैं, थोड़े की एज कम भी है, लेकिन देखो इसमें कितने भर भर के फ्लावर आए हैं। 8, 10, 12 तक इसमें फ्लावर आए हैं। देख लीजिए कितने सभी पावरफुल कलर भी है। देख लीजिए किस तरह से ये मेरे फ्लावर खिले हैं। तो इसी तरह के फ्लावर आपको भी छत पर खिलाने हैं तो मेरी चैनल से जुड़ जाइए। मैं इसकी पूरा आपको विस्तार से इसका वीडियो एक एक पार्ट करके सिखाऊंगा कि आप इतनी ढेरों सारे फ्लावर अपनी छत पर किस तरह से ले सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या है, इस तरह के सिंडर मीडिया में उगाना पड़ेगा। ये सिंडर भी बोलते हैं, इसको खंगर भी बोलते हैं। ये कोयला है, जला हुआ कोयला होता है। जो ये लकड़ी का कोयला नहीं है, ये ज़मीन से जो खदान से निकलता है वही कोयला है। तो ये आपको कहीं इंडस्ट्री में, पावर प्लांट में, किसी लोहार की दुकान से ये मिल जाएगा। ये 2 से 8 mm का आप यूज़ करिए, जिससे क्या इसमें अच्छी तरह से आपके प्लांट सर्वाइव कर जाएंगे। और दूसरी बात कि इसको जब भी आप रोज़ प्लांट उगाते हैं तो ये राजा है, गुलाब एक राजा है फ्लावर का। इसको राजा की तरह ही आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें क्या है, आप इसको किसी भी जगह पे रख देंगे तो ये आपका प्लांट चलेगा नहीं। इसमें कीटों का प्रकोप भी ज़्यादा होगा और आपका प्लांट जल्दी से मर जाएगा। तो इसको इस तरह से रखिए कि इसको खुली हवा और इसको खुला वातावरण मिले, सारे दिन पूरे दिन इसको धूप मिले। इस तरह से आप इसको छत के लगाइए, क्योंकि इसमें ज़्यादा हवा मिलेगी तो इसमें क्या है, कीटों का प्रकोप भी कम होगा और आपका प्लांट भी हेल्दी रहेगा और इसका ग्रोथ भी बहुत बढ़िया होगा। तो आप घर की छत पर इस तरह से इसको लगा सकते हैं, जहाँ इसको खुली धूप और खुली हवा मिलनी चाहिए। और इस प्लांट को उगाने से पहले आप 3 बात ध्यान रख लीजिए मेरी। एक, इसको फुल सनलाइट मिलनी चाहिए और फुल इसको हवा मिलनी चाहिए। जहाँ हवा आती जाती हो उस जगह पे ही इसको रखिए, जिससे क्या इसका अच्छी तरह से सर्वाइव होगा, प्लांट आपका हेल्दी रहेगा। और दूसरी बात कि पानी भी इसको सही TDS का चाहिए। कोई भी TDS में आप लगा देंगे तो ये आपका प्लांट नहीं चल पाएगा। अगर आपके यहाँ किसी नदी या तालाब का पानी आता है तो इसमें आपको TDS देखने की कुछ ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पानी बोरवेल या कुएं से आता है तो इसका TDS चेक कर लीजिए। इसका TDS हमेशा के लिए 200 से 300 होना चाहिए। उस TDS में ही आपका प्लांट अच्छी तरह से चल पाएगा, वरना है क्या है, आपका प्लांट लाख कोशिश करने भी मर जाएगा। अगर आप मिट्टी में लगाते हैं तो वो बात अलग है, लेकिन इस तरह से गमले में लगाते हैं तो इसमें इतना TDS थोड़ा आगे पीछे होगा तो चल जाएगा, लेकिन 200 से 300 में आपके रोज प्लांट्स अच्छे होंगे। कोई कहता है कि आप 1000 TDS में लगा दीजिए हो जाएगा, तो आप बेकार की मेहनत मत करना, क्योंकि मैंने इस पर रिसर्च करके ही मैं ये बात सभी बताता हूँ। अगर आपका पानी का TDS ज़्यादा है तो इसमें आपको RO लगाना पड़ेगा और RO का पानी ही देना पड़ेगा, जिससे क्या इसका TDS कम हो जाएगा। और pH की बात करें तो pH तो ऐसे ही आप मेंटेन कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आप पानी में विनेगर डाल सकते हैं और जो बैटरी से निकला एसिड डालेंगे तो उससे भी 1-2 बूंद डालेंगे तो उससे भी आपका pH कम हो जाएगा। और तो आप pH की अब बात कर लेते हैं। तो pH इसको 6.5 से 7 तक का pH का पानी चाहिए। तो pH तो मेंटेन हो जाता है, लेकिन TDS पहले आप चेक करा लीजिए, उसके बाद ही आप रोज प्लांट लगाइए, वरना आपको RO प्लांट का पानी देना पड़ेगा। जो TDS आपका ज़्यादा है तो नहीं, आपका रोज प्लांट नहीं चल पाएगा। तो इस तरह से आप रोज प्लांट लगाएंगे तो आपका प्लांट इतना बड़ा हेल्दी हो जाएगा। इसमें क्या है, ज़्यादातर पानी से ही ये आपका प्लांट
ग्रोथ अच्छा लेता है। बाकी आप कोई भी खाद डालेंगे, कुछ भी डाल देंगे तो भी आपका प्लांट नहीं चलेगा। कोई कहता है कि ये खाद डालो, ये खाद डालो, लेकिन आपका पानी जो अच्छा होगा तो ही आपका प्लांट अच्छा चलेगा, वरना आपका प्लांट लगाना बेकार है। तो एक बार ये आप किसी आरओ वाले के पास जाइए और आपका पानी का TDS चेक करा लीजिए, जिससे कि आपको पता चल जाएगा मेरे पानी का TDS कितना है। उसके बाद ही आप रोज प्लांट लगा सकते हैं। इस तरह से ढेरों सारे फ्लावर पा सकते हैं। तो देख लीजिए मैंने ये मेरे प्लांट में कितने फ्लावर लिए हैं। ये सभी लगभग 1 से 1.5 साल, इसमें 1-2 प्लांट ही 1-1.5 साल पुराना है, बाकी सब 1 साल पुराना है। और इससे भी ये छोटा है, देख लीजिए। ये मैंने सिंडर मीडिया में लगाए हैं। तो आपको लगता है कि ये कितना बड़ा, कितने साल का प्लान होगा। ये लगभग इसके 4 महीने हुए हैं। ये 4 महीने बाद का रिजल्ट देख लीजिए, इसका ग्रोथ कितना बढ़िया है। ये सिंडर मीडिया और पानी का कमाल है, उसकी वजह से ही इसका इतना बढ़िया ग्रोथ हुआ है। देख लीजिए, ये भी लगभग 6 महीने पुराना है, इसका भी ग्रोथ देख लीजिए कितना बढ़िया है। ये सभी 4 महीने 5 महीने के ही सभी प्लान है। इसकी क्या है, आप लगाते हैं इसकी साइज़ पर निर्भर करता है। जो आप ऑनलाइन प्लान मंगाएंगे वो छोटी साइज़ के बहुत आते हैं, उसमें एक ही डाली आती है। और जो नर्सरी से ले आते हैं तो थोड़े बड़े साइज़ के आते हैं। लेकिन ये मेरे प्लान सभी छोटी साइज़ के से। ये 3 महीने का है, देख लीजिए। ये 3 महीने में एक ही डाली थी इसकी, लेकिन इसका ग्रोथ देखो कितना बढ़िया है। तो मैं इसका पूरी डिटेल से वीडियो बनाऊंगा, जिससे क्या है आपको पूरी जानकारी मिलेगी। मैं इसमें एक भी पॉइंट नहीं छोड़ूंगा जिससे आपको दिक्कत आएगी। तो इसी तरह से आप आपकी छत पर ढेरों सारे मेरी तरह फ्लावर खिला सकते हैं। तो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।